नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अपडेटेड यूथ पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। जी हाँ, हाल ही में इसरो ने एक चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया है, जो कि चंद्रमा पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और चंद्रमा के अलग-अलग स्थितियों के बारे में जानने की कोशिश करेगा। तो हमारा आज का वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आइए इस वीडियो के ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चंद्रयान 3 के उद्देश्य हैं और इसे कब लॉन्च किया गया था और इसमें आगे क्या-क्या होने वाला है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है और ये चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 को भी चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराया गया, लेकिन जब उसका लैंडर जिसका नाम था विक्रम, वो जब चंद्रमा की सतह पर लैंड करता है तो उससे संपर्क टूट जाता है, जिस वजह से वो मिशन थोड़ा फेल हो जाता है। तो उसी के समक्ष ये हमारा तीसरा प्रयास है, जिसका इसीलिए इसका नाम चंद्रयान 3 रखा गया है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका प्रक्षेपण यानी इसको लॉन्च किया गया था LNV-3 रॉकेट के जरिए, जिसका पहले नाम था GSLV मार्क 3। बाद में इस रॉकेट का नाम बदल करके LNV-3 रखा गया। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च कर दिया गया था। इस पूरे के पूरे व्हीकल में, इस पूरे के पूरे सिस्टम में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल को इंक्लूड किया गया है और साथ ही साथ एक प्रोपल्शन मॉड्यूल को इंक्लूड किया गया है और एक रोवर को भी इंक्लूड किया गया है, जिसका उद्देश्य है अंतर्ग्रही मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित और प्रदर्शित करना। मतलब जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये पूरे के पूरे लैंडर मॉड्यूल और रोवर को चंद्रमा की कक्षा में भेजेगा। जो लैंडर मॉड्यूल है, ये चंद्रमा की सतह पर सॉफ्टली लैंड करेगा और जो रोवर है, वो चंद्रमा की सतह की जानकारी इकट्ठा करेगा। जो भी वैज्ञानिक प्रयोग किए जाने हैं, वो रोवर के जरिए किए जाएंगे। ये दोस्तों चित्र है हमारा पूरा का पूरा रोवर का, प्रोपल्शन मॉड्यूल का और लैंडर मॉड्यूल का। ये जो हमारा यहाँ पर प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये जो हमारा लैंडर है, लैंडर के अंदर ही हमारा रोवर रखा हुआ है। जब ये चंद्रमा की सतह पर लॉन्च करेगा तो वहाँ पर ये हमारी प्लेट खुलेगी और इसी के अंदर से रोवर बाहर निकल करके आएगा, जो कि फिर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा। और ये हमारा पूरा का पूरा जॉइंट सेट है, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों एक दूसरे से जिसमें जुड़े हुए हैं। ये जो हमारा रोवर है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसी रोवर को चंद्रमा की सतह पर लॉन्च कराना है और फिर ये चंद्रमा की सतह पर घूमेगा जा करके। अगर हम चंद्रयान 3 के मिशन के उद्देश्य देखें, तो चंद्रयान 3 के मिशन के जो मेन उद्देश्य हैं, उनमें पहला उद्देश्य आता है कि जो भी लैंडर है, उसको चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करा देना। क्योंकि चंद्रयान 2 में जो हमारा लैंडर था विक्रम जिसका नाम था, वो जब लैंड करता है तो उसी से संपर्क टूट जाता है। इसलिए एक अच्छी और एक सॉफ्ट लैंडिंग कराना ये सबसे बड़ा एम है इस मिशन का। और फिर जब वो एम कंप्लीट हो जाता है तो लैंडर के अंदर से रोवर निकल करके आएगा, जो कि चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और इससे हमें कई सारे वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में पता चल सकेगा। जैसे चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर कितना रासायनिक पदार्थ और प्राकृतिक तत्व उपलब्ध हैं, मिट्टी, पानी आदि चीज़ों पर वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। लैंडर पर वैज्ञानिक पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। यानी जो लैंडर है उसके ऊपर भी एक पेलोड को लगाया गया है, जो कि शेप नाम से जाना जाता है। उस पेलोड का मेन काम है कि चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन करना, सतह के तापीय गुण, सतह के पास प्लाज्मा में बदलाव और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सटीक दूरी क्या है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए उस पेलोड का इस्तेमाल लैंडर पर किया गया है और ये इस बार की एक नई पहल है।
अगर हम प्रक्षेपण और समय रेखा की बात करें तो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3 M4 लॉन्चर का यानी इस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। LVM-3 ये उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद अंतरिक्ष यान रॉकेट से अलग हो जाता है। यानी जो हमारा पूरा का पूरा रॉकेट है, उस रॉकेट से ये LVM-3 व्हीकल अलग हो जाता है जैसे ही ये अंतरिक्ष में प्रवेश करता है, पूरा का पूरा अंतरिक्ष यान। यह एक अंडाकार पार्किंग कक्षा में प्रवेश कर चुका है। चंद्रयान 3 की यात्रा में लगभग 42 दिन लगने का अनुमान है, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा इसमें लगभग 42 दिन लगेंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर इसकी सफल लैंडिंग निर्धारित की जा रही है, इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ जो होगी वो एक चंद्र दिवस के बराबर होगी, और एक चंद्र दिवस होता है पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर। यानी जब एक बार लैंडर और रोवर हमारे लॉन्च हो जाएंगे, जब वहां पर लैंड हो जाएंगे चंद्रमा की सतह पर, तो वो 14 दिन तक लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि वो सौर ऊर्जा पर काम करते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी जो साउथ पोल है उसके समीप की गई है, क्योंकि साउथ पोल एक ऐसा पोल है जहां पर -230 डिग्री तक का तापमान पाया जाता है। तो अत्यधिक ठंडा प्रदेश होने की वजह से, अत्यधिक ठंडा क्षेत्र होने की वजह से उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना ये मेन एम है इसरो का। क्योंकि अभी तक जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है उसके बारे में दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक केंद्र को कोई खास नॉलेज नहीं है। इस वजह से उस तरफ यानी दक्षिणी ध्रुव की तरफ लॉन्च करना, ये ज़्यादा उस तरफ लैंडिंग करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इस मिशन के लिए माना गया है। अगर हम इसकी सभी क्रियाओं को देखें तो जब 14 जुलाई को 2:35 पे इस लॉन्च व्हीकल के जरिए अंतरिक्ष यान को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है, तो इसमें जो भी पूरी टोटल एक्टिविटी होती है उनके बारे में हमें समझना है। तो हमें पता है कि धरती से चांद की दूरी लगभग 3.84 लाख किलोमीटर है, जिसे तय करने में लगभग 42 से 43 दिन लग सकते हैं। चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को LVM-3 के जरिए यानी इस रॉकेट के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में पहले भेजा जाता है, जिससे वो पूरे के पूरे पृथ्वी के ऑर्बिट में 4 चक्कर लगाएगा, और 4 चक्कर लगाने के बाद वो चंद्रमा के लूनर ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। जैसे ही वो चंद्रमा के लूनर ऑर्बिट में भेजे जाएगा, तो लूनर ऑर्बिट में प्रवेश करते ही पूरा का पूरा हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है चंद्रयान 3, वो चंद्रमा के 4 से 5 चक्कर लगाकर चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की मदद से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और उसके बाद रोवर लैंडर उसके बाहर आएगा, लैंडर से बाहर आएगा, और 14 दिन के लिए वो शुरू हो जाएगा जो चंद्रमा की सतह पर घूमता रहेगा। अगर हम इसको फोटो के जरिए जानने की कोशिश करें तो दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ से जब हमारा लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3 के जरिए, मार्क 3 के जरिए जब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है, तो ये पृथ्वी पर आने के बाद, पृथ्वी के ऑर्बिट में आने के बाद, ये पृथ्वी के ऑर्बिट में पहला चक्कर यहाँ से ऐसे लगाएगा, फिर उसके बाद दूसरा चक्कर यहाँ से ऐसे लगाएगा, और ऐसे ही करते करते ये टोटल 5 चक्कर लगा चुका होता है। 5 चक्कर लगाने के बाद सारे के सारे ये यहाँ से जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसको यहाँ से छोड़ देगा, और इसे इतनी तेज धक्का देगा कि ये सीधे प्रवेश करेगा यहाँ से चंद्रमा के लूनर ऑर्बिट में, यानी मून के लूनर ऑर्बिट में जब ये प्रवेश करेगा, तो ये ऐसे पूरा का पूरा हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है ये चंद्रमा के 5 चक्कर ऐसे लगाएगा, और 5 चक्कर लगाने के बाद फिर ये यहाँ पर पहुंचेगा और चंद्रमा के जो हमारा साउथ पोल है वहां पर आसानी से लैंड करेगा। तो ये पूरा का पूरा इसका कार्यक्रम है। इस तरीके से हमारा जो चंद्रयान 3 है वो पृथ्वी से लॉन्च होने के बाद काम करते हुए, और लगभग 30 दिन के, 1 महीने के बाद चंद्रमा में लैंड करता है जाकर के। ये हमारा पूरा का पूरा फोटो है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा व्हीकल है, जो रॉकेट है, इसके जरिए पूरे के पूरे सेटअप को लॉन्च किया जाता है, और ये पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद ये लूनर ऑर्बिट में प्रवेश करके फिर चंद्रमा पर लैंड करेगा। लूनर ऑर्बिट जो है ये 100 किलोमीटर की दूरी, चंद्रमा से 100 किलोमीटर की दूरी
तक को हम लूनर ऑर्बिट बोलते हैं, जिसमें ये पूरा का पूरा हमारा स्पेसक्राफ्ट चक्कर लगाएगा। ये सब कुछ करने में लगभग हमारा 1 महीना बीतेगा और फिर उसके बाद 14 दिन और लगेंगे, जिस पे जो रोवर है वो चंद्रमा की सतह पर घूमेगा। जो LVM-3 व्हीकल है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। LVM-3 का पूरा नाम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। ये देश का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका वजन लगभग 640 टन है। और ये रॉकेट पृथ्वी से ऊपर 200 किलोमीटर तक जा सकता है और लगभग 8 टन के पेलोड को लेकर के जा सकता है। मतलब 8 टन तक के भार की कोई भी सामान को लेकर के पृथ्वी के ऊपर ऑर्बिट में 200 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इतनी इसकी कैपेबिलिटी है। इसकी कुल लंबाई 43.5 मीटर है। जो हमारा चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 टोटल 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के इसमें 3 पार्ट हैं, लेकिन जो रोवर पार्ट है वो लैंडर के अंदर ही मौजूद रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसको 2 पार्ट में ज्वाइंट किया जाता है। एक होता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा होता है लैंडर मॉड्यूल, और लैंडर मॉड्यूल के अंदर रखा हुआ है रोवर मॉड्यूल। तो अगर हम प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को, जो भी ये पूरा का पूरा हमारा ढांचा है, इसको क्या करेगा प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल का फोटो हो गया। ये क्या करेगा, पूरे के पूरे ढांचे को अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा, मतलब उसमें धक्का लगाता रहेगा, जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में ना पहुंच जाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वक्र वर्णक्रमीय, स्पेक्ट्रल और पोलारिमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए शेप नामक एक पेलोड भी लेकर के जा रहा है। यानी ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक हमारा शेप नाम का पेलोड भी लगा हुआ है। ये शेप नाम का पेलोड वही पेलोड है जिसको पहली बार लगा करके भेजा जा रहा है। इसी से आप भूकंप के बारे में पता कर सकेंगे और भी कई सारी गतिविधियों के बारे में पता कर सकेंगे। तो ये एक नई पहल है इस बार वैज्ञानिकों की। शेप से हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा, जहां पर भी जीवन संभव है। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल का पूरा काम है। फिर इसके बाद दूसरा पार्ट आता है लैंडर मॉड्यूल। एक बार प्रोपल्शन मॉड्यूल से जब लैंडर मॉड्यूल हमारा अलग हो जाएगा, तो चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन होंगे। इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 लैंडर लेजर डॉपलर डॉपलर वेलोसीमीटर से लेस होगा। चंद्रयान 2 की तुलना में इम्पैक्ट लेग्स को मजबूत बनाया गया है, यानी जो इसके ये लेग्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत किया गया है, ताकि ये जो है एक सॉफ्ट लैंडिंग कर सकें चंद्रयान 2 की तरह, फिर से इसमें कोई दिक्कत ना आए। इसलिए इनको मजबूत बनाया गया है और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय किए गए हैं। यानी अगर कोई उपकरण हमारा खराब हो जाता है, कोई भी कंपोनेंट खराब होता है, तो उसकी जगह पर कोई दूसरा हमारा उपकरण लॉन्च कर दिया जाएगा, जिससे वो सेम वही काम करने लगेगा। तो ऐसी कई सारी नई नई चीज़ों को इस बार इस्तेमाल किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। जो लैंडर है, लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्ट का प्रयोग किया गया है। लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी इल्सा व प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंगमूर प्रोब यानी LP नामक भारतीय पेलोड शामिल हैं। यानी ये वो पेलोड्स हैं, चेस्ट, इल्सा और LP, ये पेलोड लैंडर पर यूज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नासा नासा के एक निष्क्रिय लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे को चंद्र लेजर रेजिंग अध्ययनों के लिए इसमें समायोजित किया गया है। यानी नासा के द्वारा बनाया गया जो हमारा लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर है, इसको भी यूज किया गया है, ताकि आप चंद्रमा की लेजर रेजिंग को स्टडी कर सके, उनकी स्टडी कर सके। जो रोवर है, ये दोस्तों है रोवर की तस्वीर। ये जो रोवर है कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका नाम है प्रज्ञान। तो प्रज्ञान नामक रोवर लैंडिंग साइट के आसपास तत्व संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिप्स नामक पेलोड से युक्त है। इसमें 2 तरीके के और पेलोड लगे हुए हैं, एक है APXS और दूसरे का नाम है LIBS।
ये जो रोवर है ये चंद्रमा की सतह पर घूमेगा 14 दिन तक। भारत के इससे पहले जो चंद्र अभियान हुए हैं उनमें क्या हुआ है उनके बारे में अगर हम देखें तो चंद्रयान 3 चांद को लेकर इसरो का तीसरा अंतरिक्ष अभियान है। इसे भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने अपना पहला चंद्र अभियान चंद्रयान 1 2008 में प्रक्षेपित किया था। उस समय पर एक ऑर्बिटर और इम्पैक्ट प्रोब भी था, लेकिन यह शेकलटन क्रेटर के पास क्रैश हो गया था। मतलब शेकलटन क्रेटर एक जगह है चांद पर, वहां पर क्रैश हो गया था जिस वजह से हमारा संपर्क टूट गया था। बाद में इस जगह को जवाहर पॉइंट नाम दे दिया गया। इसके साथ ही भारत चांद पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था जब चंद्रयान 1 का पूरा वर्क कंप्लीट हुआ। उससे पहले अमेरिका, रूस और जापान ये कामयाबी हासिल कर चुके थे। मतलब पहले नंबर पे अमेरिका, फिर रूस, फिर जापान और उसके बाद चौथे नंबर पे भारत जो है ये ऐसा देश है जो कि चांद पे अपना झंडा फहरा चुका है। तब प्रक्षेपण के 312 दिन बाद उसका संपर्क धरती से टूट गया, लेकिन यह जानकारी दी गई कि संपर्क टूटने से पहले इस अभियान का 95% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। हालांकि तब मिली मिश्रित सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा कदम था। चंद्रयान 2 ने भी चांद पर पानी के कण को ढूंढने में एक अहम किरदार अदा किया था। 10 साल के बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ प्रक्षेपित किया गया, लेकिन 6 सितंबर 2019 को जब इसने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की तो विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। 3 महीने बाद नासा के उपग्रह ने इसके मलबे को ढूंढा और इसकी एक तस्वीर भी जारी की। विक्रम लैंडर भले ही असफल रहा, लेकिन ऑर्बिटर चंद्रमा और इसके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करता रहा और अब भारत अपना चंद्रयान 3 अभियान प्रक्षेपित कर चुका है। आई होप दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली हो और जो भी ज़रूरी बातें हैं वो समझ में आई हो। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।